दोस्तों मैंने जैक स्नाइडर की एक बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेटेड सीरीज़ ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखी। और भाई सच कह रहा हूँ, इन्होंने क्या ही शो बनाया है। इसे देखने के बाद आंखों को, माइंड को जो सुकून मिला है ना, वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता आपको। हॉनेस्टली कहूँ तो मैं इस शो के लिए ज़रा भी एक्साइटेड नहीं था और ना ही इसे लेकर मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन डैन ब्रो, इट वॉज रियली गुड। अच्छा हुआ जो मैंने इसे देख ली, वरना लाइफ टाइम पछताते रहता। बात करें इस सीरीज की कहानी की तो भाई साहब नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड है, यानी तब कि जब थॉर, लोकी एंड ओडिन जिंदा थे, उसी टाइमलाइन में इसकी कहानी टेक प्लेस भी करती है। इस सीरीज में एक बहुत ही खूबसूरत, बेखौफ और निर्दयी जायंट औरत दिखाई गई है, जो कि जायंट नहीं है, इंसानों की हाइट की ही है, जिसका नाम होता है सिग्रिड। एक दिन एक जंग के दौरान उसे लेफ नाम के एक राजा से प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी करने की डिसाइड करते हैं। लेफ को सिग्रिड शादी के लिए अपने राज्य में ले जाती है, जहाँ पर इन दोनों के शादी के दिन ही इनकी आंखों के सामने एक भगवान, लीडर ऑफ द स्टॉर्म या फिर गॉड ऑफ द स्टॉर्म यानी कि थॉर, गॉड ऑफ लाइटनिंग, बड़े ही बेरहमी से सिगरेट की पूरी फैमिली को, पूरे गांव को, गांव की छोटी छोटी बच्चियों को बूचर की तरह बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? बस क्योंकि वो गॉड है, वो कुछ भी कर सकता है। अब अगर कोई तुम्हारी फैमिली को मार दे, वो भी बिना किसी वजह के, तो ऑब्वियसली तुम उस इंसान से बदला तो लेना चाहोगे ही ना, चाहे वो गॉड ही क्यों ना हो। बस उसी बदले पर बेस्ड है इसकी कहानी। और यही चीज़ सिगरेट के रेवेंज के जुनून में आग में घी का काम करती है। वो अपनी खुद की आर्मी बनाना शुरू कर देती है थॉर को मारने के लिए, और लिटरली वो थॉर को मारने निकल भी पड़ती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सिगरेट अपना बदला पूरा कर पाएगी? एक मॉर्टल इंसान एक मॉर्टल गॉड को मार सकता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस एनिमेटेड सीरीज को देखनी होगी। अगर बात करें ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स की, तो ये बहुत ही डार्क सीरीज है। मतलब हमारे दिमाग में थॉर, ओडिन और लोकी की जो होलसम इमेज मार्वल ने बनाई है ना, वो सभी सीरीज में पूरी तरीके से ऑपोजिट वे में दिखाया गया है। जैक स्नाइडर का थॉर कोई सुपर हीरो या नेक दिल भगवान नहीं है, बल्कि वो एक प्योर इविल गॉड है, जो कि ह्यूमन से इतना नफरत करता है ना, कि उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर रख देता है। इस सीरीज को देखने के बाद इसके सीन्स आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। इतनी बढ़िया स्टोरी है इसकी, और मुझे इसे देखने के बाद गूज बम्स हो रहे हैं। इसमें थॉर को इतना डार्क दिखाया गया है ना, कि वो अपने भाई की बेटियों के साथ भी अश्लील हरकतें करता है और उन्हें भी जान से मारने की कोशिशें करता है। खैर छोड़ो, ये शो हद से भी ज़्यादा एक्सप्लिसिट और ग्राफिक है। इसमें हर चीज़ खुल कर दिखाई गई है, चाहे वो मार काट हो या लव मेकिंग सीन हो या नफरत वाले सीन्स हो। इसका एक सीन देखते वक्त तो मैं सोच में पड़ गया था कि सच में ये नेटफ्लिक्स पर एनिमे सीरीज ही देख रहा हूँ, या फिर मैंने गलती से कुछ और ही ऑन कर दिया। मतलब हेंटाई तो ऑन नहीं कर दी ना गलती से। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें आपको न्यूडिटी, सेक्स बड़े ही ओपन तरीके से दिखाया गया है। ये सीरीज आपको हर चीज़ डिलीवर करेगी। बस ये कार्टून बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये बड़ों के लिए है, बल्कि ये बड़े लोगों के लिए है। दोस्तों अगर आप जैक स्नाइडर के फ़ैन हो और आपको नॉर्स माइथोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या फिर आप थॉर के बड़े वाले फ़ैन हो और साथ ही आप थॉर का डार्कर वर्जन देखना चाहते हो, तो 2024 की ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स एक मस्ट वॉच एनिमे सीरीज़ है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। और इसकी हिंदी डबिंग भी कमाल की है। इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड लगभग आधे घंटे के है। लेकिन आपको इस सीज़न में पूरी कहानी का कंक्लूजन नहीं मिलेगा। इसका सेकेंड सीज़न मोस्ट प्रोबेबली आएगा, जो कि एक अच्छी बात भी है, और मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार और एक्साइटेड बैठा हूँ। अब दोस्तों जब तक इस एनिमेटेड सीरीज का सेकंड सीजन नहीं आ जाता, तब तक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं अब मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।